हेलो फ्रेंड, आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए मंकी कैप बनाने जा रहे हैं। तो मंकी कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 24 फंदे को डालते हैं। तो फंदे को कैसे डालते हैं आप लोग देखिए। एक, दो, तीन, चार। इस तरह से 24 फंदे डाल के तैयार करते हैं। ये मैंने 24 फंदे को डाल लिया है। 24 फंदा डालने के बाद इसको उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं और इस फंदे को, इस धागे को ऐसे फंसाते हुए बीनते चले जाते हैं। इस तरह से इसको फंसाते हुए बीनते चले जाते हैं। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। ये देखिए, मैंने सिलाई को उल्टा उल्टा बीन लिया है। इसके बाद से फिर इसी सिलाई को उल्टा उल्टा बीनते हैं। फिर इधर से उल्टा बीन के आके आपको दिखाते हैं। ये 3 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बीन ली है। उल्टी बीनने के बाद जब चौथी सिलाई में आते हैं तो इसको गिन लेते हैं। 24 फंदा डाला था। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो पहले 8 फंदे को हम उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 फंदा उल्टा उल्टा बीन लिया है। इसके बाद 8 फंदे को हम इस तरह से घटा के उतार लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8। तो ये देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 मिनट देखते हैं ज़रा। ये देखिए, 8 फंदे को उल्टा उल्टा बीन लिया है। 8 फंदे को घटा के उतार लिया है। और फिर इसके बाद से ये 8 फंदा बचा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 8 फंदे को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। इस तरह से उल्टा उल्टा बीनते हैं। ये फिर इसको उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद फिर इसी फंदे को, 8 फंदों को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। ये 8 फंदा उल्टा उल्टा बीनने के बाद फिर ये जो दूसरा है, दूसरे को इसी सिलाई से यहाँ पे दूसरा गोला लगा के हम फंदा डाल के बीन लेते हैं। इस तरह से फंदा डालते हैं ये, ताकि इसी सिलाई में हम सिलाई को बीन लें, हमको गिनना ना पड़े। इस तरह से ये इस तरह से अब इसको आगे करते हैं। आगे करने के बाद फिर से इसको उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। 8 फंदे को 1, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये जो 2 फंदा डबल करके हमने बिना था ये 1 ही है। ये 6, ये 7 और ये हो गया आपका 8। अब ये जो दूसरा गोला था, इसको आगे करते हैं और इसको ये वाले से बीनते हैं। 8 फंदे को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं।
इस तरह से। और फिर इधर से उल्टा बिनते हैं। हाँ, ये देखिए। और फिर ये वाले को ऐसे आगे करते हैं, इस धागे को आगे करके अब ये वाला उल्टा उल्टा ऐसे करके बिन लेते हैं। तो इसी तरह से हम बना के तैयार करते हैं। इधर वाला इधर के गोले से बिनेंगे, इधर वाला इधर के गोले से बिनेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा वो लंबाई तक बना के तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने बिन के तैयार कर लिया है। 1 2 3 4 चार लाइन उल्टी उल्टी बनी है, यानी कि 8 फंदा, 8 सिलाई। मैंने 8 सिलाई बिनी है। 8 सिलाई की 4 धारी बन के आई है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको इधर से फिर से सीधे की तरफ से इसको उल्टा उल्टा बिनते हैं। ये इस तरह से उल्टा उल्टा बिना। 8 फंदे को उल्टा उल्टा बिना। बिनने के बाद इस वाले धागे को हम कट कर देते हैं, इधर वाले धागे को हम कट कर देते हैं। और फिर से अब हमें इस धागे की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम फिर जो हमने नीचे यहाँ पे 8 फंदा घटाया हुआ था, अब हम यहाँ पे फिर से 8 फंदे को डालते हैं। तो फंदा किस तरह से डालते हैं, ये देखिए। ये हो गया 1 फंदा। फंदे को थोड़ा ढीला ढीला ही डालेंगे। 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा, 7 फंदा, और ये हो गया 8 फंदा। 8 फंदा डालने के बाद फिर से हम इसको इसी में बिन लेते हैं, इस तरह से। 8 फंदा डालने के बाद ये वाले को हम इसी में बिन लेते हैं, इस तरह से। और इसको पीछे वाले को ऐसे खींचते हुए चलते हैं, ये इस तरह से। इसको पीछे किया। पीछे करने के बाद इसको हम 4 सिलाई उल्टा उल्टा बिन के तैयार करते हैं। इधर से भी उल्टा, इधर से भी उल्टा उल्टा बना के तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, नीचे 3 धारी उल्टे उल्टे की है, फिर ये ऊपर 3 धारी उल्टे उल्टे की हो गई। अब इसको क्या करते हैं, चौथी बार में ये उल्टे की तरफ आके इसको इस तरह से दो का एक करके इसको घटा के, दो का एक करके घटा के इसको उतार लेते हैं, इस तरह से। पूरे फंदे को हम उतार लेते हैं। तो आपको इधर पूरा यहाँ तक फंदा उतार के दिखाते हैं। सॉरी, हमको थोड़ा तबीयत ख़राब है, बोलने में दिक्कत हो रही है। अगर हमसे बोलने में कोई गलती हुई है तो हमको क्षमा करें। आपको ये यहाँ से पूरा उतार के दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा उतार लिया है। उतारने के बाद ये लास्ट वाले फंदे में इसको ऐसे घुमा के इस तरह से इसमें नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाने के बाद इसको फंदे को खींच के यहाँ से कट करके और इसी धागे को सुई में डालते हैं। ये देखिए, उतारने के बाद चोटी ऊपर की ओर दिख रही है, सीधे की तरफ से चोटी दिख रही है। चोटी की तरफ इसी धागे को ये यहाँ से इस तरह से करके ये चोटी के नीचे से इसको ऐसे करके इस तरह से सिल के पूरा यहाँ तक ये पूरा इसको खींच देते हैं। और इसको ये उल्टे की तरफ घुमा के इसको उल्टे की तरफ घुमा देते हैं। ये इस तरह से खींच देते हैं, उल्टे की तरफ खींच के खूब टाइट से खींच के इसमें नॉट लगा देते हैं, इस तरह से। ये इस तरह से ये नॉट लग गई। एक नॉट और लगाते हैं। नॉट लगाने के बाद अब हम इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं।
पूरा इसी धागे से यहाँ तक पूरा सिल लेते हैं। सिल के फिर दिखाते हैं आपको। ये लास्ट तक आके लास्ट में फिर यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा देते हैं। ये लास्ट में भी नॉट लगाते हैं और नॉट लगाने के बाद इस धागे को यहाँ से इस तरह से खींच लेते हैं ताकि धागा आगे की ओर दिखाई ना दे। और इस धागे को कट कर लेते हैं। फिर इसको सीधा करके देखते हैं। नॉट लगाने के बाद इसको क्या करते हैं, सीधा करके देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है। सीधा करने पे ये इस तरह से दिखाई देता है सीधा। तो जब ये सीधा दिखाई देता है तो हम इसको फिर से उल्टा करते हैं इस तरह से। फिर से उल्टा किया। उल्टा करने के बाद क्या करते हैं, ये जो चारों तरफ से दिखाई दे रहा है खुला हुआ भाग, खुले हुए भाग को इस कोने से लेके ये यहाँ से यहाँ नॉट लगाते हैं, यहाँ से यहाँ नॉट लगाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ नॉट, यहाँ से यहाँ नॉट। इस तरह से पूरे गोलाई में हम सुई के द्वारा नॉट लगा देते हैं चारों तरफ से इस तरह से। देखिए नॉट को हम कैसे लगाते हैं। ये कोना दिख रहा है, इस कोने को इस तरह से नॉट लगाया। ये जो हमारा चौकोर भाग दिख रहा है ये गोलाई में आ जाए इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से नॉट लगाया। नॉट लगाने के बाद फिर इसी में हम इसको ऐसे करके ये यहाँ तक ले आते हैं। इसी धागे को यहाँ तक ले आते हैं और फिर इस कोने में नॉट लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने नॉट लगाया। ये नॉट हम इसलिए लगाते हैं ताकि टोपी गोलाई में आगे से आ सके। और जिस तरह से यहाँ पे किया है उसी तरह से धागे को ये यहाँ पे करते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से करते हैं। ये करने के बाद इसको बराबर खींचा। फिर से इसको ये यहाँ पे गोलाई दे के ये यहाँ पे गोलाई दे के नॉट लगाया। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ हम नॉट लगाते हैं चार कोने में, ताकि इसका आगे का हिस्सा गोलाई में दिख सके और हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ही आराम से आ सके। फिर इसको ये यहाँ से इस तरह से किया। ये इस तरह से करने के बाद इसको ऐसे खोलते हैं। खोलने के बाद इसमें फिर से नॉट लगाते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये नॉट लगाया। इस धागे को कट करते हैं, लेकिन धागे को कट करने से इसको जो है ये यहाँ से यहाँ ले आते हैं पहले, ताकि ऊन ऊपर से दिखाई ना दे और ये अंदर दब जाए, ताकि ऊपर सीधा करने पे ये हिस्सा दिखाई ना दे इस तरह से। इसके बाद से इसको कट करते हैं। कट करने के बाद अब हम उल्टी टोपी को ये सीधा करते हैं। ये देखिए ये बनके तैयार हो गई हमारी मंकी कैप। अब हम इसको अपने लड्डू गोपाल को पहनाएंगे। ये देखिए कितनी ही आसान तरीके से मंकी कैप बनके तैयार हो गई है। ये देखिए अब हम अपने लड्डू गोपाल को पहनाने जा रहे हैं। ये देखिए ये आ गए मेरे लड्डू गोपाल। ये है मेरे लड्डू गोपाल। ये लड्डू गोपाल मेरे 5 नंबर के हैं, देख लीजिए। राधे 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 राधे। ये लड्डू गोपाल को इस तरह से पहनाएंगे। ये मंकी टोपी मेरे लड्डू गोपाल 5 नंबर के हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से ये टोपी इनको आ गई है। इस मंकी कैप को आप 4 नंबर लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल मंकी कैप लगा के तैयार हो गए हैं।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, राधे राधे, लड्डू गोपाल सबको राधे राधे। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए